जय हिंद प्यारे बच्चों। आज से आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि यहाँ पर हम दो के हम क्या करेंगे, सीरियल में आपका हम प्रश्न लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम आपका क्या करेंगे, हर सेट का जितने आपके 7 सेट है उसको सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और हम क्या करेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, उसको भी सॉल्व कराएंगे। और हमारा दावा है कि आपको हम 100 में 100% लाने का ले आने का प्रयास करेंगे, कि मतलब आप जिससे 100 में 100 लाने के लिए सक्षम हो। बस हमारा एक ही है टारगेट कि आप हमारा साथ एकदम भरपूर तरीके से दें। ओके, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला सवाल जो है, हम सवाल की तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे, 20 के 20 इस सेट का हम क्या करेंगे, 822 या 24 सेट का 20 का 20 प्रश्न हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। हमें क्या करना है यहाँ पर प्यारे बच्चों, शून्यकों का योगफल बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b माने हो गया x का गुणांक, a माने हो गया x² का गुणांक। सूत्र में हम माइनस लिख देंगे। b का मान हो गया -5 और बटे a का मान हो गया 3। तो हमारा जो उत्तर आएगा -5/3। ऑप्शन नंबर किधर चला जाएगा, b की तरफ चला जाएगा। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा। अगर कोई भी हल नहीं है तो कह रहा a का मान है। तो a का क्या मान है, अब कहने का मतलब है यह दो समीकरण आपका कोई हल नहीं का कंडीशन बता रहे हैं, तो a का मान क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। अगर बराबर के पास अचर राशि है तो दोनों समीकरणों बराबर के हमें उसी पार करना है, और अगर इस पार है तो हमें इसी पार रहने देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका बटे इसको लिखेंगे। कोई हल नहीं का कंडीशन लगा के होगा क्या, 2 बटे लिख देंगे 3 बराबर लिख देंगे a बटे -5 और बराबर नहीं है का कंडीशन लगा देंगे क्या, 1/7। 1/7। अब चलिए तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाए क्या, 3a, इन दोनों की तुलना करेंगे तो इसका इससे गुणा, इसका इससे, बस बराबर नहीं है वाले को छोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा -5 दूना 10। तो a बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -10/3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, a का मान। तो आया है कहीं पर -10/3। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, c हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मूलों की प्रकृति कह रहा है। जैसे ही प्रकृति की बात करें तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या आना चाहिए कि तुरंत विभक्ति का d बराबर होगा b² - 4ac। हमें b² - 4ac का मान देखना है क्या होगा। तो चलिए फार्मूला क्या लिखेंगे, b² - 4ac। b² - 4ac बराबर b का मान लिख देंगे प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 5 × 5 = 25 माइनस 4 दूना 8, 8 चौके 32 -32। तो 32 में से जब हम 25 को घटाएंगे, 32 में से किसको घटाएंगे, 25 को घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका -7। जब आपका -7 आ गया तो -7 क्या होता है, वास्तविक नहीं का कंडीशन होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, वास्तविक नहीं चौथा नंबर हो गया। तो ऑप्शन आप किसको टिक कर देंगे, चौथा नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम आपके चौथे प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है आपका, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, ... 2 से 54 का अंत से 10वां पद, मतलब इस तरफ से वह 10वें पद का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब अंत से 10वां पद कह रहा है तो 10 जो अंतिम पद है उसको हम क्या मानेंगे, प्रथम पद मानेंगे। और जो सार्वांतर लिखेंगे वहाँ हम क्या लिखेंगे, अगर इधर से घटाएंगे जैसे घटाते थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे माइनस लगा घटाएंगे। तो देख लीजिए कैसे आप कर सकते हैं। प्रथम पद आप पहले प्रथम पद a बराबर आप लिखेंगे कितना, 2 से 54। सार्वांतर जब भी आप डी निकालेंगे तो माइनस लिख कर निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, 9 - 4।
तो बराबर -9 में से 4 गए -5। अब 10वां पद कह रहा है अंत से 10वां पद, तो 10वां पद बराबर क्या होगा a प्लस 9d। 10वां पद मतलब क्या, a प्लस 9d। a का मान रख दीजिए आप 254 प्लस 9 गुणे d का मान -5, तो 254 माइनस 9 × 45 -45। अब 54 में से 45 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगी, एक हासिल देगा, 14 में से 5 गए 9, तो कहने का मतलब आ जाएगा 209। तो ऑप्शन 209 आपका किस में है, सी वाले ऑप्शन में। कौन से में है, सी में है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है कि चित्र में समरूप त्रिभुज का एक युग्म है। कह रहा है क्या कि इस चित्र में आपका समरूप त्रिभुज का एक युग्म ऑप्शन में आपके दिया गया है। कह रहा है इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा। ठीक है, कह रहा है इसे सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ दिया क्या है, सभी, पहला ऑप्शन जो है सभी में त्रिभुज ए बी सी है। तो अब देखिए ए के साथ बी लेकर चला है, बी के साथ सी लेकर चला है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में आप पकड़ लेंगे। ए बी का मान कितना है आपका 2.5। तो 2.5 का रेशियो देखेंगे किस में आ रहा है आपका, 2.5 का डबल क्या है 5 है, और 3 का डबल क्या है 6 है। और यहाँ कोण क्या है आपका 80 अंश है। इन दोनों के बीच का भी कोण क्या है 80 अंश है। तो कहने का मतलब है ए के साथ बी चला तब सी चला। कहने का मतलब हम 5 से होकर 6 की तरफ चले हैं, 5 से 6 की तरफ। अगर हम 5 से 6 चलेंगे इधर मिलेगा नहीं, ऐसे चलेंगे 5 से 6 तो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा EDF। कौन सा ऑप्शन है, EDF। ई है EFD EDF। तो ऑप्शन नंबर आपका तुरंत क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही सिंपल आपका सवाल है। ठीक है, अब चलते हैं अगले की तरफ। कह रहा है कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी है। यह जो एक बिंदु है इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो पहले बिंदु लिख दीजिए, मूल बिंदु हो गया और हो गया -3 और -4। चलिए दूरी का सूत्र लगा लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या, 0 माइनस से +3 का स्क्वायर, और 0 से माइनस से प्लस बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस लिख देंगे 4 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। तो 16 9 प्यारे बच्चों बन गया कितना आपका 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5 होता है। तो ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों, आपका जो प्रश्न 8वां, इसके तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। कह रहा है यदि काट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि काट ए का मान दिया है 3/4, तो कह रहा है कि सेक ए का क्या मान आपका हो सकता है। तो ऑप्शन दे रहा है क्या, ऑप्शन आपका दे रहा है, किसका ऑप्शन दे रहा है, चलिए ऑप्शन इतने सभी हैं। तो पहले हम काट बराबर निकालना है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो काट बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान 3, तो लंब का मान कितना हो गया 4। हम जानते हैं जब यह 3 है या 4 है तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कर्ण का मान। तो जानते हैं सेक बराबर होता क्या है, सेक बराबर होता है आपका, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान क्या है 5, आधार का मान हो जाएगा 3, तो इसलिए हो जाएगा 5/3। ऑप्शन देखते हैं, 5/3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें की तरफ। कह रहा है यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, कह रहा है क्या कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल आपका प्रश्न है। tan अल्फा को चलिए हम तोड़ देंगे किसमें, sin अल्फा बटे कास अल्फा। tan अल्फा किस में तोड़ दिए, sin बटा कास, और बराबर क्या लिख देंगे sin अल्फा। तो sin अल्फा कट गया, 1 कास अल्फा बराबर हो जाएगा 1। तो कास अल्फा गुणा इधर करेंगे तो आ जाए क्या आपका कास अल्फा बराबर हो गया कितना 1। तो कास के कितने अंश पर आपका 1 होता है प्यारे बच्चों, कास 0 अंश पर।
ये इससे कट गया तो इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश। तो 0 अंश आपका किस में आ रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर 9वां क्या कह रहा है? 9वां को हम देखते हैं। तो 9वां हमारा प्रश्न क्या है? एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात जो है 1:3 है। कह रहा है लंबाई और छाया का कितना अनुपात है? 1:3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या? एक छड़ की लंबाई है, छड़ लंबी हो गई और इसकी छाया कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। छड़ छाया अनुपात कितने का? 1 और यह हो गया करड़ी में 3। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, यह हो गया लंब और यह हो गया आधार। तो लिखेंगे क्या? tan बन जाएगा क्या? tan थीटा बराबर कितना हो गया? 1/करड़ी में 3। तो tan के कितने अंश पर 1/3 होता है? 30 अंश। तो क्या लिख देंगे? tan 30 अंश। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा कितना? 30 अंश। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा। बात समझ गए? अब चलते हैं हम आपके 10वें की तरफ। कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होगी। आपका ये क्या कर रहा है? ऑप्शन में पूछ रहा है। ठीक है, तो एक वृत्त का जो व्यास है उसके सिरों पर कितनी समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं? अब ध्यान दीजिए, यह हो गया एक वृत्त और इसके बाद क्या? यह एक क्या हो गया? व्यास। अब इस पे समांतर जो हम रेखाएं खींचेंगे वो क्या हो जाएगा? एक यह हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एक आपका यह हो जाएगा। ये दोनों समांतर हो गए। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी आपको दिखी? कितनी दिखी? 2 दिखी। कितनी दिखी? 2 दिखी। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक चीज देखिए, अगर यही प्रश्न पूछ देता कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो बाहर से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, और किसी एक बिंदु से वृत्त पर कितना, मतलब कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो केवल 1 होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 11 यहाँ पर क्या कह रहा है आपका कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, सभी का आंसर यहाँ पर क्या है? पाई के रूप में, अर्थात हमें पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई r²। त्रिज्या कितना हो गया है आपका? 12। ठीक है, थीटा का मान कितना दे दिया है? 60 अंश। तो हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों? 60/360 पाई, आर का मान हो जाएगा 12 × 12। चलिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 × 9 6, 6 जा के 36, फिर काट देंगे 6 × 1 6, 6 दूना 12, तो 12 दूना 24 पाई। तो आपका ऑप्शन में किस में है? सी नंबर है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 पाई हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है सवाल नंबर आपका ऑप्शन 12? सवाल 12 क्या कर रहा है? यदि एक गोले का व्यास d है, एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। अब देखिए, जब व्यास दिया तो त्रिज्या हमेशा क्या बनेगा? व्यास का आधा हो जाएगा। r बराबर क्या बन जाएगा? d/2। किसका आयतन हमें बताना है? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r³। बात समझिएगा, 4/3 पाई r³। लेकिन हम क्या करेंगे? 4/3 पाई r की जगह क्या लिखेंगे? d/2 का होल क्यूब। तो कहने का मतलब हो जाएगा 4/3 पाई d का गुणा 3 बार और 2 गुणा 3 बार करेंगे तो 8। तो क्या हो गया? 4 × 1 = 4, 4 दूना 8। तो कहने का मतलब 3 दूना 6, अर्थात 1/6 पाई d/3। तो पाई d/3 आ रहा है, तो मतलब कहने को हो गया आपका चौथा ही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, कह रहा आर त्रिज्या का एक ठोस अर्धगोला का, मतलब एक ठोस है अर्धगोला जिसकी त्रिज्या कितना है आपका? आर है। कितना है? आर है। कह रहा अर्धगोले का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये सूत्र ही है, आपको इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों सवाल नंबर 15 की तरफ। 15 और 16 आपके दोनों ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है। तो चलते हैं इसकी तरफ। क्या है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का मध्यिका वर्ग होगा। हमें यहाँ मान नहीं निकालना है, सिर्फ यही बताना है कि मध्यिका वर्ग क्या होगा। तो बहुत आसानी से ही निकाल लोगे। कैसे? इन सभी को आप जोड़ लीजिए, इन सभी को क्या करिए, जोड़ लीजिए और इसका आधा तुरंत आँख मूंद कर दीजिए। ठीक है, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 17 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। अब 25 का आधा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 12.5। अब देखेंगे 12.5 आ किस में रहा है? 10 और 15 के बीच में। जब 10 और 15 के बीच में आ रहा है तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। कह रहा है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा मध्यिका क्रमशः दिए गए हैं। माध्य और मध्यिका दिए गए तो कह रहा है इसका बहुलक होगा। तो सूत्र देखिए, बहुलक निकालना है तो क्या करेंगे? एक ही सूत्र आप तुरंत लगाइए। क्या सूत्र होता है? 3 माध्यक, 3 माध्यक या मध्यिका जिसको कहते हैं, बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। ठीक है, हमें पूछा क्या था? बहुलक। तो 3 गुणे हम क्या करेंगे? मध्यिका का मान कितना है? 29 है। कितना है? 29। तो 3 में 29 गुणा कर देंगे बराबर यक्स प्लस 2 गुणे माध्य का मान 27 हो जाएगा। तो 29 में 3 गुणा कर दीजिए 87 और 27 दूना 54 को इस पार ले लीजिए बराबर क्या हो गया? यक्स। तो 7 में से 4 घटा दीजिए 3, 8 में से 5 गए 3, तो 33 आपके ऑप्शन में सी नंबर है। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा साथियों। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16 क्या है? निम्नलिखित सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। कह रहा है क्या माध्य होगा। हमें माध्य बताना है, इसका क्या होगा। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए, इन दोनों का हम आधा कर देते हैं और यहाँ गुणा करते चलते हैं। पहले 3 दोनों जोड़ लेते हैं सबको। 2 1 3, 4 3 7, 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों का आधा कितना हो जाएगा? 0 और 10 का आधा 5, तो यहाँ गुणा 5 कर देते हैं। इन दोनों का आधा हो जाएगा 15 गुणे 15 और इन दोनों का आधा हो जाएगा 25, इन दोनों का आधा हो जाएगा 35। चलिए 5 दूना 10, 15 का नम 15, 25 चौका 100 और 5 3 5 15, 3 3 का 9 1 10, 105। सबको जोड़ लीजिए। 5 5 10, 5 5 कितना हो जाएगा? 10 और इसके बाद क्या हो गया? 1 1 2 और 1 हासिल 3। इसके बाद कितना हो गया? 1 1 2, 230 बटा हम क्या करेंगे? 10 कर देंगे। तो ऑप्शन आना चाहिए 23। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एक अधिवर्ष में 23 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो एक अधिवर्ष में हमारा 23 सोमवार जो है इसकी होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन इसका जो बन जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों आज के लास्ट हम 3 प्रश्नों की तरफ। आपका 18 19 और 20 जो कि क्या है आपके इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न इसमें हैं। अब चलते हैं इन प्रश्नों को 1 बाय 1 देखते हैं। क्या है आपका? कह रहा है 2 मित्र का जन्म 2020 में हुआ था। कह रहा है 2 मित्रों का जन्म कब हुआ था? 2020 में हुआ था। ध्यान दीजिए, 2020 नाम दिया तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? लीप वर्ष आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लीप वर्ष। इसलिए हमारे ऑप्शन जो बनेंगे 366 दिन वाले बनेंगे। 365 वाला दोनों हम तड़ाक से क्या करेंगे? हटा देंगे। कह रहा है फिर क्या? ज्ञात कीजिए दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, अर्थात वह 366 में से किसी दिन भी हो सकते हैं, एक ही दिन कह रहा है। इसलिए ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1/366। मतलब हो गया अनुकूल घटना बटे कुल घटना। फिर कह रहा है क्या? 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। 2 बिंदुओं इन दोनों के बीच की दूरी, हमने दूरी का फार्मूला बताया है आपको। पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा कर दीजिए, आपका उत्तर।
तो 2 में से 4 घटा दीजिए, तो लिखेंगे क्या, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो 2 - 4 माने -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, 4 4 हो गया 8। 8 का वर्गमूल होता है कितना, 2 करड़ी में 2। इसलिए ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी वाला बन जाएगा, 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। अब चलते हैं क्या आज के लास्ट प्रश्न और 20वें प्रश्न की तरफ। लेकिन हम इसके पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट तो आप करने में बिल्कुल पीछे न रहें, ठीक है। तो चलते हैं, आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। हमें क्या कह रहा है, क्या कि अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी है जो अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 25, 81 करड़ी में 5/3 और 5 प्लस करड़ी में 2। प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो करड़ी में हो या पाई हो। तो 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 5, 81 निकल जाएगा 9, या तो आपका क्या है, परिमेय ही है। इसलिए अपरिमेय क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।